मोदी जी को बदनाम करना बंद करो, क्योंकि मोदी जी जो अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे और एक के बाद एक लगातार ऊट पटांग कानून पास करते चले जा रहे हैं, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है मोदी जी पर किया गया है ब्लैक मैजिक, काला जादू, वशीकरण। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के चौकीदार जिनका सीना 56 इंच का है, उन पर वशीकरण करके उन्हें अपने वश में कर लिया है अमेरिका के ट्रंप ने। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोली है परमहंस महाराज जी ने। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हुआ है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। लेकिन ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि परमहंस महाराज जी जो हैं उन्होंने वशीकरण का उपाय कर दिया है और अब जो मोदी साहब हैं हमारे, वो वशीकरण से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं। अब फाइनली मोदी साहब जो है वो ट्रंप को बताएंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे भी कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, हमारा इंडिया, जिसे मोदी साहब ने विश्व गुरु बनाया है, वो विश्व गुरु इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कितना ताकतवर, कितना पावरफुल है। दुनिया का कोई भी नेता कभी भी अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स को कोई तकलीफ नहीं देता और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, यह सोचकर कि कहीं कुर्सी छिन ना जाए, यह सोचकर कि जो पावर और सत्ता उसके हाथ में है, कहीं वो पावर और सत्ता खिसक ना जाए। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। लेकिन वशीकरण का असर इतना बुरा रहा मोदी साहब पे कि मैं आपको क्या बताऊं कि क्या क्या कर बैठे हैं। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त तरीके से उनके समर्थन में थे, जो लोग सोशल मीडिया पे शरेआम खुलेआम सपोर्ट करते थे और ये बोलते हुए नजर आते थे कि वोट चोरी जायज है, इस तरह की चोरी होनी चाहिए और आगे भी होगी, उन्हीं लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा दिया मोदी साहब ने। अगर 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ वशीकरण का ऐसा असर हुआ मोदी साहब पर कि उन्हें अपने और पराये कोई भी ना दिखाई दिए। जो लोग सोशल मीडिया पर शरेआम बोलते थे कि बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी रहेगी, उन्हीं वोटर्स को, उन्हीं समर्थनों को और उन्हीं अपनों को मोदी साहब रोड पे ले आए। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की। परमहंस महाराज जी, मुझे तो सिर्फ आप इतना बता दो कि किस तरह का, किस लेवल का वशीकरण कराया गया था मोदी साहब के ऊपर, क्योंकि मैं तो देखो एक आम आदमी हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं, ना मैंने कभी वशीकरण किया है किसी के ऊपर, ना करवाया है, ना ही मुझे इनका उपाय पता है। मुझे तो इतना पता है एक कॉमन मैन होने के नाते, जो मैंने आज दिन तक देखा है कि किसी के ऊपर अगर वशीकरण हुआ है या तंत्र मंत्र हुआ है या काला जादू हुआ है, तो वो इंसान मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, इन स्थानों से दूर भागता है, इन स्थानों के आसपास में नहीं भटकता। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो 24 घंटे में 12 घंटे तो मंदिरों में नजर आते हैं। तो ये किस लेवल का वशीकरण करवाया था ट्रंपवा ने, किस लेवल का? क्योंकि आपने तो उपाय करा है, तो आपको तो लेवल पता होगा ना कि किस लेवल का था, किस विधि का इस्तेमाल किया गया था, कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी वशीकरण के अंदर, कि वशीकरण होने के बाद भी 24 घंटे में 12 घंटे मोदी साहब जो है वो मंदिर में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रहे, पीएम हाउस में नजर नहीं आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करने के लिए तैयार नहीं है, बस मंदिर 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 मंदिर, और वशीकरण भी हुआ है। अरे लॉजिक समझ में नहीं आया अंदर को। परमहंस महाराज जी प्लीज एक्सप्लेन, ट्रंप ने मोदी साहब के ऊपर वशीकरण करवाया है या नहीं करवाया, इस बारे में कोई ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। लेकिन जिस तरह की बैकी बातें आजकल मोदी साहब करते हैं, इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जरूर मोदी साहब के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। आप लोग ये वीडियो देखो। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है,
माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। मोदी साहब, अगर आप जैसा सुलझा हुआ इंसान इस तरह की बैकी बातें करेगा कि आपका जन्म हम इंसानों की तरह नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल पोजीशन में नहीं हुआ, बल्कि आपको तो भगवान ने भेजा है, आप प्रकट हुए हैं, आप अवतार हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैटर बहुत सीरियस है। कुछ ना कुछ तो हुआ आपके साथ। किसी ने तो आपके सर के ऊपर से ना ऐसे नींबू घुमाया है, सीधा नहीं घुमाया हुआ तो ऐसे उल्टा घुमाया हुआ, ऐसे किसी ने तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र फूके हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप एक बार प्लीज मेहंदीपुर बालाजी होकर आओ। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। और परमहंस महाराज जी, आपको मेरी सिर्फ इतनी सी राय है कि आप जल्द से जल्द अपना नाम बदलें। परमहंस महाराज जी को हटा के आप अपना नाम रखें बकलोल महाराज, क्योंकि जिस तरह की आपकी हरकतें हैं और जिस तरह का आपका नाम है, ये दोनों के दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। ठीक है, आप अगर अपना नाम रख लेंगे बकलोल महाराज तो आपकी हरकतें और आपका नाम ये दोनों के दोनों मैच कर जाएंगे। कोई आपसे पूछ ले कि सलमान खान की शादी क्यों नहीं हो रही, तो आप बोल देना कि भैया वो सलमान खान की जो पहली गर्लफ्रेंड थी ना, उसने इनके ऊपर काला जादू कर दिया। ठीक है, कोई पूछ ले कि ऐश्वर्या राय का डिवोर्स क्यों हो रहा है, तो आप बोल देना कि सलमान खान ने ना ऐश्वर्या राय के ऊपर वशीकरण करके ऐश्वर्या राय को अपने वश में कर लिया। तो आपकी हरकतें और आपका नाम बकलोल महाराज लगा ही रखिएगा पीछे, आपकी हरकतें और आपका नाम बकलोल महाराज ये दोनों के दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। आप कुछ भी बोलते रहना, किसी की सेहत पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो यहां तक पसंद आया तो इस टाइम जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो दिखाई दे रहा है, आप इसे भी क्लिक करके जल्दी से देख डालिए। और आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो भी 100% पसंद आएगा।